क्या आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकें? तो मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगी कि टीआरई 4 में जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे वह पढ़कर अपनी सफलता प्राप्त कर सके। हेलो एवरीवन, मैं दीपाली कुमारी बीपीएससी टीआरई 3 सेलेक्टेड टीचर हूं और मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में बात करूंगी कि कौन कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लिया। तो चलिए आगे की वीडियो में बने रहिएगा। आगे की तो मैं पूरे एनालिसिस करके कुछ लिख के लाई हूँ जिससे मैं अच्छे से आपको सब चीज़ समझा सकूँ और मैंने कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, किससे क्या चीज़ किस तरह से पढ़ा, मैं सारी चीज़ का डिटेल से बात कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जीएस के लिए मैंने सारा बताया था कि कहाँ से हमें पढ़ना सही है, कौन से सर कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। तो मेरे हिसाब से जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से जो भी सही है, सही तो सारे ही टीचर होते हैं, ऐसा नहीं है, बट हर एक स्टूडेंट के समझने की क्षमता अलग होती है। मेरी क्षमता अलग थी तो मैं जिस हिसाब से समझ सकती थी और मेरे हिसाब से जो भी टीचर सही लगे तो मैंने जिस सर का प्लेटफॉर्म यूज़ किया अपने पढ़ाई में, जो भी मुझे प्लेटफॉर्म सही लगा उसका मैंने पिछली वीडियो में सारा चीज़ बताया है। जीएस पोर्शन मैंने कहाँ से कवर किया, किनके वीडियो देखकर मैंने किस किस तरह से कौन कौन से पोर्शन सही किया, वो सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया है। और हिंदी के जो क्वालिफाइंग है, हिंदी के लिए भी मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अब मैं बात करूँगी पार्ट 1 में जो मतलब क्वालिफाइंग है उसमें इंग्लिश के लिए इंग्लिश का कहाँ से मैं आप लोग कवर कर सकते हैं। और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था तो मैं आज इंग्लिश के बारे में बताऊँगी कि पार्ट 3 जो कि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है जो कि 80 मार्क्स का होता है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ। तो चलिए आगे मैं उसी के बारे में। टीआरई 2 में जब मैंने पेपर एनालिसिस किया था तो टीआरई 2.0 जब हुआ था एग्ज़ाम तो टोटल क्वेश्चन जो है 100% ग्रामेटिकल ही था। पोर्शन पैसेज और ग्रामर से और वोकैब से सारा मिला के ही क्वेश्चन दिया गया था, उसमें लिटरेचर नहीं था। टीआरई 3.0 का भी जो पहला एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें भी 100% ग्रामेटिकल ही पूछा गया था। बट जो टीआरई 3 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछे गए थे। तो ये बीपीएससी का संभव ही नहीं कि एक तरह का पैटर्न का क्वेश्चन कभी बनाते हैं। वो लोग एक तरह का पैटर्न यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। तो आप लोग अब ये सोचना छोड़ ही दीजिए कि आप कुछ एक ही पैटर्न को यूज़ करेंगे, आप सिर्फ ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको 6 to 8 के लिए भी अब लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत मार्क्स का नहीं, 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3 के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है जो कि किसी भी लोग के लिए क्वालिफाई करने के लिए और कट ऑफ में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों अब साथ साथ प्रिपरेशन करना है। पार्ट 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स के जो इंग्लिश आते हैं वो 8 मार्क्स का होता है और वो कंपलसरी होता है। हर एक लोगों को 8 मार्क्स का क्वालिफाइंग जो इंग्लिश है वो देना ही होता है। तो वो बहुत मायने रखता है। अगर जो इंग्लिश है तो उनके लिए तो अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 मार्क्स लाना पॉसिबल हो जाता है और उससे ही आप 9 मार्क्स तो चाहिए आपका क्वालिफाई होने के लिए, तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं इंग्लिश में ही। तो आपको जो क्वालिफाइंग आता है इंग्लिश में तो उसमें पैसेज भी दिए जाते हैं, आर्टिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल होते हैं, डेली लाइफ के लिए भी होते हैं कि डेली लाइफ के क्वेश्चंस भी उसमें दिए जाते हैं कि किचन के बारे में पूछ लिया जाता है या किसी रिलेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ भी डेली लाइफ का जो भी होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सारे जो पार्ट 1 है वो मिक्सअप होते हैं और इस बार टीआरई 3 में जो है वो ग्रामेटिकल ज़्यादा पूछा गया था। तो इसलिए हर एक लोग को ग्रामर अब पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो या ना हो, इंग्लिश तो उन्हें कंपलसरी पढ़ना ही होगा। टीआरई 2 में जो इंग्लिश का कट ऑफ गया था वो 82 गया था। पिछले टीआरई 2 में जो इंग्लिश का कट ऑफ था जनरल मेल का वो 82 था और इस बार जो टीआरई 3 का कट ऑफ है वो 75 था जनरल मेल का, और जनरल फीमेल में 71 कट ऑफ था जो कि मेरा 72 है। मेरा भी जनरल फीमेल में ही सिलेक्शन हुआ है तो मेरा 72 मार्क्स आया था इंग्लिश में। तो मैंने किस ढंग से पढ़ाई किया था और किस किस सर को फॉलो किया था, तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। और मुझे लगता है जैसे कि आप भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मे भी आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश की पकड़ कितनी है। आप बेसिक से समझना चाहते हैं या आपको बहुत कुछ नॉलेज है, तो अगर आपके पास बहुत कुछ पहले से नॉलेज है, आप बेसिक आपका क्लियर है, हर चीज़ समझ में आ रहा है, सब चीज़ जान रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि किसी का बैच परचेस करें। आपको
आपको यूट्यूब से ही हर एक टॉपिक पे, जो भी टॉपिक के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी का क्लासेस परचेज़ करें, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है कि हर जगह हर एक तरीके से सर बताते हैं, प्रैक्टिसेस करवाते हैं, तो अधिकतर तो उसी से क्लियर हो जाता है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का कोर्स परचेज़ किया था इंग्लिश के लिए, तो उसमें मैंने मनीष सर से पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रही थी सर से, तो सर बहुत सारे रूल्स लिखवाए थे। तो उसमें पहले सर कंटिन्यू कुछ टाइम तक रूल्स ही लिखवाते रहे थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे रूल्स क्यों लिखवा रहे हैं, और रूल्स लिखवा रहे हैं तो कब प्रैक्टिसेस करवाएंगे जो कि समझ में आएगा कि आखिर ये रूल फॉलो कहाँ होगा। ये इसलिए ज़रूरी था सर, अभी किसी टीचर का मेंटलिटी किसी बच्चे को समझना पॉसिबल नहीं है कि वो किस ढंग से बताना चाह रहे हैं, किस तरह से बताना चाह सारा रूल है, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो सब चीज़ मेरे भी मन में क्यूरियोसिटी था कि जानूँ मैं कैसे यूज़ करना है। इतना सारा रूल सर लिखवाए जा रहे हैं, बट कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। बट इंग्लिश में यही होता है, ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं कि फॉर्मूला जान गए और किसी सॉल्यूशन में पुट कर दिए, मीन्स मैथ्स के क्वेश्चन में पुट कर दिए तो सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ इंग्लिश में एक लाइन में ही 10 रूल आपको यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसी कारण है कि सारे रूल्स को सर पहले लिखवाए, उसके बाद जब प्रैक्टिसेस करवाने लगे तो समझ में आने लगा कि कैसे वो सब रूल यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मुझे उस समय बेनिफिट हुआ था। ये सब चीज़ के रूल्स को पहले हम जान चुके थे कि किस तरह ये सारे रूल, इतने सारे रूल्स हैं, उसको कैसे कैसे पुट करना है, तो ये सब हम जाने लगे थे। तो जब सर रूल्स लिखवा रहे थे उस समय बहुत सारी क्यूरियोसिटी था कि कैसे होगा, कैसे जानेंगे। तो मैंने यूट्यूब सर्च करना शुरू किया कि आखिर जो भी टॉपिक पे सर रूल्स लिखवा रहे हैं उस टॉपिक को कैसे, उसका मीन्स प्रैक्टिस कैसे किया जाए, उनमें क्या क्या चीज़ कैसे पुट कर सकते हैं, कैसे उस रूल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम तक बैठे तो नहीं रह सकते थे कि सर रूल लिखवा लिए, आज का काम हो गया ख़त्म, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नहीं, मन में रहता था कि जल्दी से जितना जल्दी हो सके रूल्स के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी कर लूँ, सारा चीज़ मेरा कवर हो जाए। तो मैंने सारा सर्च करना शुरू किया वीडियो, तो उसमें मुझे बहुत सारे सर बताते थे, बट मुझे एक चैनल मिला था जो कि उस समय बहुत ही उनका कम सब्सक्राइबर था। होता है ना, मेंटलिटी सबका बन गया है कि कम सब्सक्राइबर हैं तो पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे, कैसा है कैसा नहीं है, ज़्यादा जिनका ज़्यादा फेमस हैं तो उनके पीछे दौड़ते हैं। बट मेरा था कि जो भी मिल रहा है पहले देखूँ, समझूँ, सारे टीचर को एनालिसिस करूँ कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो मैंने उसी में एक चैनल था जिसमें मैंने देखा, तो उस समय उनका सब्सक्राइबर बहुत कम था, 20-25 हज़ार के लगभग था सब्सक्राइबर। बट मैंने जब उनका हर एक टॉपिक जिसमें मैंने फार्मूला पढ़ा था और उसको यूज़ करना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उनका फार्मूला अगर मुझे पता है और मैंने उनका टॉपिक, वो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करके देखती हूँ कि कैसे उस रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल को यूज़ करते हैं। तो मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल लगा मुझे उनका पढ़ाई। तो वो चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। आज अभी तो उनका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है, 1 लाख से ऊपर है शायद। तो उनका उस समय बहुत ही अच्छा पढ़ाई चल रहा था। उनका ये है हैबिट है, पहले तो गुस्सा भी बहुत करते हैं, अगर कोई मतलब बेकार की चीज़ें अगर उनसे पूछे या करे तो गुस्सा भी करते हैं, बट इनका पढ़ाई बहुत अच्छा है। वो एक चीज़ को पकड़ते हैं तो जब तक उनसे हर एंगल से समझा ना दें तब तक छोड़ते नहीं हैं, और ये गारंटीड है कि आप उनके चैनल से हर चीज़ समझ जाएंगे। तो उनका पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। और आगे मैंने एक निधि राणा है जो कि सचिन एकेडमी में है, उनका भी पढ़ाई मैम का बहुत अच्छा लगता था। जब मैं रूल सब चीज़ जानने लगी थी तो मैंने उनका जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाती थी तो उनका भी मैंने पढ़ा था। तो प्रैक्टिस में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उनका पढ़ाई करवाने का तरीका, सब चीज़ बताने का तरीका। तो जिससे मुझे ये आइडिया मिलता है कि उनका भी क्लासेस अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं है वो ज़रूर बैच मतलब परचेज़ करें, क्योंकि अभी आपका पढ़ाई का समय है। आप अपने मेंटलिटी को, अपने ज्ञान को, अपने समझ को समझते होंगे कि कितना मुझे नॉलेज है और कितना नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप बैच परचेज़ करें, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज़ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो पहले से सब चीज़ पढ़ चुके होंगे, तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। निधि राणा जो करवाती हैं उनका भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे कर सकते हैं। मनीष सर हैं, उनको भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो तो मनीष सर जो है
उनसे तो मैंने क्लासेस कोर्स परचेज़ ही किया था ऑफिसर्स एकेडमी में, बट वो अब ऑफिसर्स अड्डा में चले गए हैं। तो अब उनका आप अगर कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑफिसर्स अड्डा का क्लासेस ले सकते हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा है पढ़ाई, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे आवर्स का है, बहुत 11-11 घंटे तक उन्होंने पढ़ाया है, सब चीज़ किया है। तो वो सब चीज़ भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीप्ति मैम भी हैं जो बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 की मैम हैं। उनसे मैंने जो एस्टेट का पढ़ाई किया था, मैंने उनसे पढ़ाई किया था। वो भी एस्टेट के प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं वो उनसे कर सकते हैं। उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे मतलब तरीके से क्वेश्चन सारा चीज़ सॉल्व कराती हैं। तो उनका भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी और भी मैम हैं, निधि अरोड़ा मैम, सिंटू सर, तो ये सारे लोग भी हैं जो कि टीचर्स अड्डा 24/7 के ही हैं। बट निधि अरोड़ा मैम का उतना मुझे मतलब मैं उतना क्लास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं, एक होता है कनेक्शन वैसा जुड़ पाना कि सब चीज़ समझ में आ रहा है, जान रहे हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाता था उनसे पढ़ाई, मुझे उनका उतना अच्छे से समझ में नहीं आता था। तो मैं उनसे क्लासेस उतना मैं चैनल पे की नहीं थी, उनसे ऑनलाइन की नहीं थी। बट सिंटू सर का जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये सारे हैं ना, वो एक शायरी के तरीके से या कुछ कह के ऐसा बताते थे कि जो कि दिमाग में कुछ रह जाता था। तो इसके कारण मैं सिंटू सर को थोड़ा फॉलो करती थी। बिहार अड्डा 24/7 में जो सिंटू सर हैं उनको फॉलो करती थी। तो उनका ये सभी मैं फॉलो करती थी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इडियम्स एंड फ्रेजेस हुआ, फ्रेजल वर्ब्स हुआ, ये सारी चीज़ मैं सिंटू सर से थोड़ा बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि तरीका उनका बताने का रहता था जो कि दिमाग में फिट हो जाए, तो मैं उनके लिए वो चीज़ देखती थी। तो और जो इंग्लिश में विनोद शर्मा सर हैं, वो मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब हर एक का वीडियो बना चुके हैं, और आप उतना कर लेंगे, बहुत चीज़ वो बता चुके हैं, वो उतना कर लेंगे आप तो बहुत आपके लिए इनफ रहेगा। किसी चीज़ का तो सीमा नहीं है, हर एक चीज़ का इतना चीज़ है कि हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना चीज़ सेलेक्टेड चीज़ है वो चीज़ करवाए हैं, तो वो चीज़ आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और तैयारी 3 में जो 35 मार्क्स का लिटरेचर आ गया था, जिसमें 16-17 क्वेश्चन जो हैं कुछ लेवल के थे, मतलब मीन्स थोड़ा बहुत आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे आप, तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में अगर बैठा होगा तो समझ रहे होंगे। लेकिन ये था कि हर एक के लिए, अगर वो मेरे लिए अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर मेरे लिए नया था, तो सभी के लिए, सभी बच्चे के लिए वैसा ही था। हाँ, जो 9, 10, 11, 12 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो गया था वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, लेकिन हमारे लिए थोड़ा टफ था। तो फिर भी 16-17 क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपका थोड़ा लेवल का था, समझ में आ रहा था, लेकिन और जो बचे कुछ क्वेश्चन थे वो यूजीसी नेट लेवल से पूछे गए थे, जो कि पॉसिबल कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था। तो आपको इस बार की तैयारी इतनी बेहतर करनी है कि हर एक लेवल से सोच के करना है प्रिपरेशन, हर एक तरीके से प्रिपरेशन करना है, जिससे कि कोई भी छूट ना जाए। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है, जितना आप ये समझ के आप एग्ज़ाम दीजिए कि जो भी है ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, और इसके बाद फिर मुझे एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही कंपटीशन लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए प्रिपेयर रहिए। और इस बार तो सुनने में आ रहा है अच्छा खासा सीट आने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। हमारे में टीआरई 3 में 34-35 का लगभग इंग्लिश का पोस्ट था, वैकेंट पोस्ट था, बट 28 या 29 के लगभग सेलेक्टेड हुए थे स्टूडेंट, तो और अधिकतर खाली रह गया था। तो इसलिए वो सिर्फ गिने चुने बच्चे को ही ले रहे हैं, मतलब जो ये नहीं कि आप कट ऑफ डाउन करके वो बच्चे को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी उनको लग रहा है जहाँ तक कट ऑफ वो थोड़ा बहुत ही नीचे कर रहे हैं, और उतने में से ही बच्चे को सेलेक्ट करके बाकी पोस्ट जो है वैकेंट छोड़ दे रहे हैं। इसलिए इस तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप टॉप रैंक तक लाने की कोशिश। तैयारी 3 जो क्वेश्चन आया था उसमें 35 मार्क्स के तो लिटरेचर थे, और कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का 4 कॉम्प्रीहेंशन आया था, और इडियम एंड फ्रेजेज आया था 5 मार्क्स का। उसी जो कॉम्प्रीहेंशन था उसी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और टेंसेस का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन का भी था, एरर डिटेक्शन का भी था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया था। लेकिन ये पैटर्न हमेशा बीपीएससी फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बीपीएससी इस तरह का पैटर्न फॉलो करे, क्योंकि जब जो एग्ज़ाम टीआरई 3 में कैंसिल हुआ था उसमें जो पैसेज, जो 25 मार्क्स का सिर्फ पैसेज ही पूछ दिया गया था। तो बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं कि किस तरह से वो पैटर्न यूज़ करते हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको हर एक ढंग से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए,
और अगर आपको ये जानना होगा कि बुक कौन सा मैंने यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए, तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको अगर जानना होगा, आप इंटरेस्टेड होंगे, तभी मैं सब चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊँगी, और किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक जो है कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपको इस तरह के अगर इस तरह के टॉपिक्स पे आपको अगर वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। बाकी अगर कुछ छूट गया हो या कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ जानना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उस सभी चीज़ के बारे में अच्छे से फिर आपको मैं बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, बाय।